नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। शुरुआत भोपाल की बड़ी खबर से और उस फैसले को लेकर जहां मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव वाले जिलों के अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। 12 डिप्टी और ज्वाइंट कलेक्टर के तबादले निरस्त किए हैं। ये वो तबादले जिसे सरकार ने आचार संहिता लागू होने के बाद किया था, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की और चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए इन तबादलों को निरस्त कर दिया है। तो चुनाव आयोग ने ट्रांसफर निरस्त किया। 8 अक्टूबर को अधिकारियों के तबादले हुए थे और अब ये तबादले रोक दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता का, जो कि लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, 8 अक्टूबर को आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार की तरफ से इन अधिकारियों के तबादले किए गए थे। कांग्रेस चुनाव आयोग की शरण में पहुंचा, शिकायत की गई और उस शिकायत का असर भी हुआ है। जितने भी अधिकारियों के तबादले हुए थे उन सभी के तबादले निरस्त कर दिए गए हैं। बड़ा फैसला चुनाव आयोग का और बीजेपी के लिए एक झटका भी मान सकते हैं इसे। बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो उपचुनाव वाले जिले हैं वहां पर अधिकारियों के तबादले किए गए थे, डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारियों के तबादले किए गए थे। जया, इसकी शिकायत करने के लिए कांग्रेस की ओर से जो चुनाव प्रभारी हैं जेपी धनोपिया, वो निर्वाचन आयोग पहुंचे थे। उन्होंने उनके जो प्रतिनिधि मंडल था उनसे मुलाकात करके उनको अपनी शिकायत के बारे में बताया था कि सरकार चुनाव को अपने जो चुनाव वाले इलाके होते हैं वहाँ पे अपने पसंद के अधिकारियों को तैनात करना चाहती है, ताकि जब चुनाव हो, ऐसे शिकायत में कहा गया था कांग्रेस की, उनका उपयोग किया जा सके। तो इस शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए जो तबादले किए गए थे उनको जया निरस्त कर दिया गया है। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि चुनाव आयोग भी बेहद सक्रियता से काम कर रहा है, प्रत्येक शिकायत की जांच कराता है, प्रत्येक शिकायत पर कार्रवाई भी होती, तो उसी तारतम्य में जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा भी शिकायतें जो की जा रही हैं, बीजेपी के द्वारा भी जो शिकायतें की जा रही हैं, उन सभी की पहले चुनाव आयोग के द्वारा जांच कराई जा रही है। जांच के बाद अगर चुनाव आयोग को लगता है कि कहीं कुछ गलत हुआ है तो उस पर वो कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में जो अधिकारियों के 8 अक्टूबर जो कि आचार संहिता लागू होने के बाद किए गए थे, उन सभी तबादलों को निरस्त कर दिया है। बिल्कुल वैभव जी, लेकिन एक लंबी लिस्ट भी कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को सौंपी गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद और भी बाकी जितने ट्रांसफर हुए हैं उन सभी की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी गई है। कांग्रेस की तरफ से शिकायत की गई है सरकार की, तो क्या उन पर भी कोई बड़ा फैसला चुनाव आयोग ले सकता है? जय, चुनाव आयोग का जो इस वक्त फोकस है वो उपचुनाव वाली विधानसभाएं हैं। उपचुनाव वाली विधानसभा में अगर चुनाव आयोग को लगता है कि सरकार के द्वारा गलत तरीके से किसी का ट्रांसफ़र किया गया है तो उस ट्रांसफ़र को निरस्त किया जाता है। इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में जो ट्रांसफ़र किए गए हैं जहां पर उपचुनाव नहीं हो रहे हैं, वहां पर उन ट्रांसफ़र को लेकर चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कांग्रेस के द्वारा जितने भी ट्रांसफ़र किए गए थे उन सभी की एक लिस्ट सौंपी गई थी चुनाव आयोग को उनसे, और चुनाव आयोग से जो मांग भी की गई थी कि जब तक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है तब तक तबादले ना किए जाएं। तो चुनाव आयोग को जिन जिलों में लगा, जिन नामों पर आपत्ति लगी, उनके तबादलों को चुनाव आयोग के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। लेकिन जो अन्य तबादले किए गए थे उन पर चुनाव आयोग के द्वारा किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वैभव जी, एक सवाल मैं जरूर आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि सरकार ने बिना अनुमति ये तबादले किए थे। 19 जिलों की 28 विधानसभा क्षेत्र जहां पर उपचुनाव होना है, ये वहां तबादले किए गए थे। चुनाव आयोग का कहना है परमिशन नहीं ली गई। अब आगे सरकार क्या कदम उठा सकती है? क्या ये संभव है कि आगे आप चुनाव आयोग से परमिशन लें और एक बार फिर से तबादले किए जाएं, या नियम क्या कहता है वो बताइए।
जी नियमानुसार वैसे तो अगर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सरकारी कामकाज को भी ठीक ढंग से चलाना होता है और सरकार जो होती है वो जनता के लिए होती है और जनहित के कार्य सुचारू रूप से चल सकें, उसके लिए अगर किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो सरकार अगर इसकी परमिशन नहीं ली है तो बाकायदा सरकार बताएगी कि क्यों किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र किया गया था, किसी अधिकारी के तबादला करने से कौन से जनहित के कार्य सुचारू रूप से चल सकते हैं, क्या उस ट्रांसफ़र को करना बेहद ज़रूरी था। तो कई बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं के आधार पर सरकार के द्वारा भी अगर चुनाव आयोग जानकारी मांगता है तो जानकारी सौंपी जाएगी और सरकार के द्वारा अपना पक्ष रखा जाएगा कि इन तबादलों के पीछे सरकार की मंशा क्या थी, क्या किसी सरकार की योजना पर दिक्कत आ रही थी, वो ठीक ढंग से चल नहीं पा रही थी, क्या जनहित के काम रुक रहे थे, क्या जनता को परेशानी हो रही थी। तो कई सारे बिंदु होते, उन सभी बिंदुओं पर सरकार के द्वारा स्पष्टीकरण चुनाव आयोग को दिया जाएगा। स्पष्टीकरण को पढ़ने के बाद चुनाव आयोग आगे कोई फैसला लेगा। उसके मन में ये सवाल था कि ये जो चुनाव वाले क्षेत्रों में तबादले हुए हैं, इससे कहीं ना कहीं चुनाव पर असर पड़ेगा, मतदाताओं के मन पर असर पड़ेगा और इसीलिए दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद और इसके साथ ही विवेक तनखा दोनों चुनाव आयोग पहुंचे, सरकार की शिकायत की गई और अब उसका असर ये हुआ है कि जो तबादले उपचुनाव वाले क्षेत्रों में किए गए थे अधिकारियों के, उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से निरस्त कर दिया गया है। मैं लौटूंगी आपके पास, वैभव जी बने रहिएगा।